केंद्रीय विद्यालय संगठन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जब बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे टीचर्स के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो। इस वीडियो के अंदर जब मैं केवीएस रिक्रूटमेंट, जहां पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी टीचर्स के जो इंटरव्यूज का प्रोसेस है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो आज बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद बनाया है। और क्यों बना रही हूं? क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे पिछले 22 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्कूल प्रिंसिपल, आर्मी स्कूल्स में मेरा कंट्रीब्यूशन, केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी टीचर्स ट्रेनिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, AWES, बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर ये इंटरव्यू का पैटर्न लगभग हुबहू लागू होता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं करीब 15 से 20 क्वेश्चंस, साथ ही साथ आंसर्स, इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करें, कुछ खास स्पेशल टिप्स, कुछ खास क्वेश्चंस जो जरूर पूछे जाते हैं। यह वीडियो अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं और आप एक सही कैलिबर के कैंडिडेट हैं, मैं कह सकती हूं कि 100% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। इतने सारे एस्पिरेंट्स, राइट एस्पिरेंट्स तक राइट क्वालिटी कंटेंट पहुंचना ही चाहिए। तो देखिए, जब भी केवीएस का एग्जाम होता है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये 2 चरण का एग्जाम होता है जिसमें रिटन एग्जाम होता है और इंटरव्यूज होते हैं। तो इसका वेटेज कितना है, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या वेटेज है, ये पूरी मार्किंग स्कीम के साथ में अभी आपको एक बार दिखा देती हूं। आप वीडियो को वहां पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद आप आराम से इसको देखें और समझें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक पूरा का पूरा आपको केवीएस के इंटरव्यू के मार्क्स, रिटन और इंटरव्यू का मैंने पूरा वेटेज 80-20 या 60-20 या 70-30 मैंने अलग अलग आपको पूरा दिखा दिया। ये भी बताया है कौन सी कैटेगरीज के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ये आप समझ ही गए। अब देखिए क्या होता है कि केवीएस इंटरव्यूज के अंदर कुछ खास सवाल और खास उत्तर तो एक्सपेक्ट करे जाते हैं, तभी तो इतनी सारी तैयारी हो रही है। देखिए, मैं एक चीज और बोलूं कि अगर मेरे इस वीडियो को, जिसको इतनी सारी मेरे से रिक्वेस्ट करी गई, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इंटरव्यूज के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अगर आप मेरी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की प्लेलिस्ट देखते हैं तो ये भी इस इंटरव्यूज के अंदर आपको बहुत फायदा करने वाला है। और अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छे लाइक्स और अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे को आप सब लोग मुझे देते हैं तो मैं वादा करती हूं आपसे कि मैं बीच बीच में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे जहां पर एस्पिरेंट्स ट्राई कर रहे हैं एज टीचर्स, मैं डेफिनेटली आपके साथ बहुत खास वीडियोस बनाकर लाती रहूंगी ताकि आप सबको बहुत फायदा हो। तो एक पहला सवाल जो किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में पूछा है, वो है कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देखिए, अब केवीएस रिक्रूटमेंट की बात हो रही है तो आप खाली आपने जो अपना प्रोफाइल या सीवी बनाया है खाली उससे काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको 4-5 चीजें बतानी ही बतानी है, चाहे लिखकर फॉर्म में भरकर आप दे चुके हो। वो क्या है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं से लेकर 12वीं, ग्रेजुएशन, आपका टेस्ट स्कोर जो आपने करा हो, राइट, आपने रिटन में जो मार्क्स स्कोर किए हैं केवीएस में वो भी आप यहां पर जरूर बताएं। अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास वो आप शेयर करें। हॉबीज के ऊपर मैं अभी बात करती हूँ, बड़ी सारी बातें होती हैं हॉबीज को लेकर। फिर अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, मैरिड हैं तो वो बताएं, सिबलिंग्स के बारे में बताएं, पूरी इंफॉर्मेशन जो आप उनको शेयर कर सकते हैं वो आप ये इस प्रश्न पे बता दें। यहां पर आप 1-2 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट तक भी ले सकते हैं। पता है इससे क्या फायदा होगा? आप इतना कुछ अपने बारे में बताएंगे कि जो इंटरव्यूअर पैनल है, कितना बड़ा पैनल होता है और कौन कौन पैनल में होता है मैं वीडियो में भी आगे बताती हूं आपको, राइट। तो जो इंटरव्यूअर्स का पैनल है उनको एक ऑप्शन मिलता है कि कहां से इस कैंडिडेट से पूछें, राइट। किस प्रकार से, पहले तो मैं प्रश्न और उत्तर कर रही हूं, फिर किस प्रकार से इंटरव्यू में बोलना चाहिए वो भी आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ आगे वीडियो के अंदर जुड़े रहे। पहले प्रश्न कर लेते हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया ना। अच्छा, फिर
केवीएस के इंटरव्यूज में स्वॉट जरूर पूछा जाता है, माने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। इसको बहुत तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो डालिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। यहां पर आप हाईलाइट करें अपनी स्किल्स, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप क्या डिफरेंट करते हैं दूसरों से, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। जैसे मैं कुछ उत्तर देती हूं आपको, इसको हूबहू नहीं अपने शब्दों में आप डालेंगे। पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, कॉन्फिडेंस आपका क्या है, और बच्चों से, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, टीचिंग जॉब है, तो आप कितना लव एंड अफेक्शन करते हैं बच्चों के साथ। अगर वो या आप ये बोलते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे, तो आप इसको प्रूव करेंगे। ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स आपको अभी बताए हैं, पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के साथ। इसके अलावा स्वॉट में जरूर बताएं कि पढ़ाई के अलावा आप आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, बास्केटबॉल, मतलब या किसी भी चीज के अंदर या म्यूजिक के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ वहां पर पैनल को समझ में आता है कि आपकी कुछ स्किल्स खास हैं जिसमें आप बच्चों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्कूल टाइम पर जोन में या क्लस्टर लेवल पार्टिसिपेशन किया हो तो वो मेंशन करें। सर्टिफिकेट्स अपने साथ आप अपने साथ लेकर ही जाएंगे आप अपने, राइट। या आपके पास मेरिटोरियस सर्टिफिकेट्स या किसी चीज का भी है, रंगोली, कोई चीज छोटी नहीं है, आपने किसी भी लेवल पर करी हो, यहां पर बहुत फायदा होने वाला है। तीसरा प्रश्न ये है कि, और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन टीचिंग प्रोफेशन? भाई क्यों आना है टीचिंग के अंदर? लोग तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने की बात कर रहे हैं या लोग कुछ और काम करने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका उत्तर होना चाहिए, आपको नई शिक्षा पद्धति के बारे में मालूम होना चाहिए। जो ये शिक्षा पद्धति कह रही है एनईपी 2020, वो ये कह रही है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेकर आ सकते हैं बच्चों के अंदर अगर राइट टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जैसी चीजों को आप एनरोल करेंगे कैसे आगे, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। फिर आप यहां पर ये बता सकते हैं कि आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या टेक्निक्स हैं, आपका मतलब पूरा फ्यूचर को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आज जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है 12 से 15 साल के बाद जीवन की फाइट करने के लिए ग्रेजुएशन के लिए निकल कर जाता है, तो इसमें कैसे आप उसको प्रोग्रेशन उसका कर पाएंगे। हो सकता है कि यहां पर आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी हो जाए। अगला प्रश्न है कि आप एज अ स्कूल टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे निभाएंगे। तो देखिए टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को अर्ली लर्निंग ईयर से लेकर उनको 9, 10, 11, 12 तक लेके जाया जा सके, उनकी ग्रेडिंग और टेस्ट और असेसमेंट करवाना, ग्रुप्स में पर्सनली बच्चों को हेल्प करना, उनको ट्रैक या मॉनिटर करना, और पेरेंट्स के साथ बातचीत करना। मैंने आपको बहुत केयरफुली बताया, पॉज करके पीछे जाकर ध्यान से सुने, इसको प्रिपेयर करें। अगला प्रश्न है, अगर कोई आप किसी कारणवश अच्छे से लेसन आपने पढ़ाया पर बच्चों को समझ में नहीं आया, क्या करिएगा आप? तो आपको ये पता है दैट टीचर्स डू नॉट टीच सब्जेक्ट, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स। मेरे पीछे के आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, राइट। तो आपने बच्चों को उनकी वीकनेसेस से लाते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेशन की तरफ लेकर गए हैं, और आपने इंप्रूव करा है लर्निंग आउटकम्स को, बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाई है बहुत सारी एक्टिविटीज को कराकर। किसी कारणवश फिर भी अगर लेसन समझ में नहीं आया तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का वीडियो जरूर देखिएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब हर बच्चे को अधिकार है दोबारा तिबारा समझने के लिए या समय ज्यादा लेने के लिए। तो आपकी क्या तैयारी रही इस डायरेक्शन के अंदर, इसको तैयार करें, राइट। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक टीचर की ड्यूटी क्या होती है, तो वो सवाल तो बार बार घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से आएगा। हाँ, ध्यान रहे टीचर की ड्यूटी के अंदर एक सही असेसमेंट क्वेश्चन पेपर बनाना भी होता है। हालांकि केवीएस संगठन के अंदर सेंट्रली बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन तो आप ही करते हैं ना, जो वहां पर टीचर्स होते हैं। कहीं बाहर से तो विदेश से तो लोग आकर नहीं करते हैं। तो राइट आइटम्स का बनाना, उनके स्टेम्स मतलब क्वेश्चन के स्टेम्स, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। आपको ब्लूप्रिंट कैसा बनता है क्वेश्चन पेपर का ये मालूम होना चाहिए। किस एज के लिए किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर आपका काफी सारी स्टडी होनी चाहिए। यहां पर मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप मेरे साथ वर्कशॉप करना चाहते हैं इन सारी चीजों की, तो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, वर्कशॉप प्लान कर लेते हैं जल्दी से आपके इंटरव्यू डेट से पहले। अच्छा,
अब कुछ ऐसे सवाल जो सीधे सीधे आपसे मकसद रखते हैं, इसके बाद 4-5 सवाल वो बताऊंगी जो सीधे केवीएस से मतलब रखते हैं। तो दो अभी तक मैंने कॉमन चीजें बताई, अब सीधे आपके साथ व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाई। अपनी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी बताइए यहां पर, और क्यों, क्या आप दूसरों से अलग कर सकते हैं उसमें, किस क्लास को आप पढ़ाना पसंद करेंगे और क्यों, हर चीज के साथ क्यों जरूर जोड़िएगा। अगर आपको कोई काम दिया गया और वो काम नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपके सीनियर्स उससे पूछेंगे, आपसे जुड़ा हुआ सवाल। सोचिए, सिचुएशनल क्वेश्चन है, सिचुएशनल क्वेश्चन को आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट फौज में भी होता है, तो उसकी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन एजुकेशन सेक्टर को लेकर और टेक्नोलॉजी एडटेक जैसा बढ़ रहा है, आपके क्या विचार है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन सेक्टर, और रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने बताया। एक और सवाल जो सीधे आपसे जाकर जुड़ता है, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं या समेटिव असेसमेंट को, डिटेल पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज फॉर्मेटिव, व्हाट इज समेटिव, किस क्लास किस एज ग्रुप के लिए ये पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव है, किसके रिजल्ट्स, असेसमेंट्स, एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें मैंने अपने वीडियोस में बात करी हुई हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे, सर्व करेंगे और अपने मतलब की चीजें आप उठाएंगे। कुछ एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशली डाल दिए आप सबके लिए। अच्छा, अब खास केवीएस से रिलेटेड सवाल, 4 सवाल आपको बताती हूँ केवीएस से रिलेटेड। केवीएस का इसके आंसर आप ही को सर्च करने हैं। अगर आपको लगता है आपको मुझसे चाहिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट्स में ही आंसर डाल दूंगी। देखिए, केवीएस कब एस्टैब्लिश हुआ था, कितनी ब्रांचेस हैं, दूसरा कहां कहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स हैं, क्या आप जब केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक स्टेट में ज्वाइन करेंगे तो क्या आप जॉब छोड़कर एक जगह से दूसरे स्टेट में जाने के लिए तैयार हैं, क्या आप अपनी सर्विसेज रूरल एरिया के केवीएस स्कूल्स में देने के लिए तैयार हैं। ध्यान रहे, रूरल एरिया में कई बार हो सकता है वो सारी अर्बन फैसिलिटीज ना हो जो आपको शहर में मिल रही होती हैं। इन प्रश्नों का भी आप बढ़िया तैयारी करें। अब यहां तक तो बात हुई इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड आंसर। बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत ज्यादा आपको फायदा हुआ। अब मैंने आपसे कहा था ना, मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू में कितने लोग रहते हैं। पैनल में करीब 5 से 6 लोग रहते हैं। देखिए, बाकी कुछ लोग तो मेरे जैसे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग या जो केवीएस में काम कर रहे हैं। उनके अलावा एक दो कुछ खास लोग होते हैं, बिहेवियरल एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जो आपके उत्तर से ज्यादा आपके बॉडी के हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस, आपके जेस्चर्स, किस तरह से आप प्रश्नों को ले रहे हैं, आप केवल सरकारी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या सच में कोई बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा विचार मतलब देख रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि आप इन इंटरव्यूज में अपने आप को आप प्रेजेंट क्यों करें, कि कैसे करें। तो देखिए, नॉर्मली मुझसे एक और सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि मैम ये इंटरव्यू कितनी देर तक चलने वाला है। अमूमन 25-30 मिनट इंटरव्यू चलता है, लेकिन आपके उत्तर अगर अच्छे लगे और आपसे बातचीत शुरू हो गई तो इंटरव्यू लगभग 1 घंटे 45 मिनट से 1 घंटे तक जा सकता है। खुश होने की बात नहीं है, ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलने का मतलब सिलेक्शन हो गया ऐसा नहीं, और बहुत छोटा इंटरव्यू होने का मतलब रिजेक्ट हो गए ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, ये तो भ्रांति है मन में। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अंग्रेजी में बोलेंगे क्या हिंदी में बोलेंगे, बताइए तो जरा, जब आप केवीएस इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इट्स अ गुड आइडिया, लैंग्वेजेस, अब एनईपी के अंदर तो मल्टीलिंगुअल की बात आ गई है, तो एज अ टीचर कम से कम हमको 2 लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग जो हमारी है, अगर हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हिंदी और इंग्लिश, और उसके अलावा अगर 3rd लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो वोकैबुलरी से कुछ अच्छे वर्ड्स जो आपने रिटन एग्जाम के लिए भी तैयार किए हैं उनको यूज करें इंटरव्यू के दौरान, अच्छा रहेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे, ये किसी भी इंटरव्यू पे लागू होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में एंट्री लेना तो सबसे पहले चेयर ढूंढकर बैठ नहीं जाएं उसके ऊपर। आप वहां पे गए हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करें सबके साथ, सबको ग्रीट करें वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, बी वेरी पोलाइट, वॉइस में दम होना चाहिए ताकि कुछ दूर बैठे हुए लोगों को आपकी आवाज जा सके। जो सवाल है उसको बहुत क्लियर ढंग से आप उत्तर देंगे, घुमाएंगे नहीं इधर उधर, और अपने देश के फैक्ट्स, स्टैटिक फैक्ट्स जो होते हैं, कितने स्टेट्स हैं, क्या हमारी सॉइल होती है, क्या हमारी क्रॉप्स होती है, रबी कब होती है, खरीफ कब होती है,
टीचर बनने जा रहे हैं, कुछ हेरिटेज साइट्स के बारे में भी जानिए। बच्चों तो यही सवाल यूं ही पूछ लेते हैं कई बार। ओके, देन आप इस इंटरव्यू के अंदर, मैंने पहले अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना, सिचुएशन बेस्ड कुछ चीजों के लिए आप अपने आप को तैयार करें। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एनवायरमेंट डे कब होता है, या अर्थ डे कब होता है, या हम लोग वुमेन्स डे कब मनाते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। करंट अफेयर्स से तो आप वैसे ही रूबरू हैं और तैयार कर रहे हैं इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एक बोलते हैं ना इंटरव्यू के अंदर रैपिड राउंड या रैपिड फायर या जो से स्ट्रेस इंटरव्यू टाइप होता है, उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन करके रखें, इससे बहुत फायदा होगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद सडनली पैनल मेंबर से बहुत फ्रैंक नहीं हो जाए, अरे सर आप तो मेरे ही शहर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, यू आर देयर फॉर अ फॉर्मल इंटरव्यू, स्टे फॉर्मल। इवन इफ यू नो समबडी, इट डज नॉट मैटर, आपके जानने या नहीं जानने से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैंने जैसे शुरू में बोला, दे आर सिलेक्टिंग यू फॉर द राइट थिंग्स। बाहर जाते वक्त भी आप उनको कर्टसी और ग्रीटिंग के साथ ही बाहर निकल कर जाएं, और बाहर जाकर मतलब वो एक अजीब सी चीज नहीं करें और ये बहुत ये हो गया वो हो गया। अब इंटरव्यू पर जाने वाले दिन या 1-2 दिन पहले आप क्या करें? सबसे पहले वेयर कॉन्फिडेंस, मतलब कपड़ों के साथ साथ कॉन्फिडेंस अपने साथ रखें, पॉजिटिव अप्रोच अपने साथ रखें। मैं भी आज आपसे जब बातचीत कर रही हूं तो फॉर्मली ड्रेस होकर आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हूं। मैंने ड्रेस के ऊपर विंटर समर्स दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जाकर देखें, राइट। एनसीएफ 22, एनईपी 20, एनसीआरएफ, ये सारे डॉक्यूमेंट, सफल असेसमेंट्स, निष्ठा, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हम हो जाएंगे सेलेक्ट तब हम देख लेंगे, राइट। अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो हिंदी इंग्लिश के पोयम 3-3, 4-4 आपको याद होनी चाहिए, अलग अलग क्लास की। पीआरटी टीचर्स के लिए और खास, अगर वो आपसे प्रेजेंटेशन देने के लिए, अब वो हॉबी वाला सवाल मैं अब लूंगी। अच्छा, तो अगर आप कहें तो आप देशभक्ति की कोई कविता या जो आपने याद करी है आपके एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से, वो आप बता सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज माने कि एमएस ऑफिस, माने पीपीटी पे वर्क करना, वर्ड एक्सेल पर वर्क करना, केवीएस में आना निहायत ही जरूरी है। अगर आप ये आईसीटी स्किल्स नहीं जानते हैं तो आप, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, पर ये हो सकता है। आपसे इंटरव्यू के दौरान लेसन प्लान बनाने की बात करी जा सकती है। ये लेसन प्लान, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी जा सकती है। ये सारी चीजें आपको आती है, न तो मैंने सारे वीडियोस बना ही रखे हैं, आप आराम से देखें। अगर आप, मैंने लैंग्वेज टीचर की बात करी, मैथ्स टीचर हैं तो बॉडमास रूल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एरिया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये कुछ एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। आपके पोस्चर्स और जेस्चर्स, मतलब बॉडी बैलेंस रखें, अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम है वो बात है, वो तो आपने ओपन कर रखा है, अदरवाइज बैलेंस योरसेल्फ, राइट। आपको ब्लैक बोर्ड पर, मतलब हो सकता है डेमो करके दिखाने के लिए बात आ जाए, ब्लैक बोर्ड पर या डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और बातचीत कर रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करें और ओपन फेस्ड रहें। ऐसा नीचे मुंह करके या इधर उधर देखकर या ऐसा सोचकर नहीं आप इंटरव्यू देंगे। अगर आप मैरिड हैं और या अभी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बीच में शादी हुई है, उसको आप क्लियर करें, बताएं कि आप ओपन हैं, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो आपको कहीं पर भी ट्रांसफर होगा। मेरे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में केवीएस इंटरव्यू को कैसे फाइट करें सक्सेसफुल होने के लिए। हॉबी का प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है। हॉबी, मैंने जो आपको पूरा इंटरव्यू बताया ना, पूरा जाकर पीछे देखें, ऐसी कोई चीज बताएं जहां से राइट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए मिल पाए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे एस्पिरेंट्स तक वीडियो पहुंचाएं। मैं हमेशा कहती हूं ना दैट खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज के लिए जय हिंद।